क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का कोई भी हिस्सा उठा लो, कहीं न कहीं टाटा का नाम जरूर जुड़ा मिलता है। फिर चाहे वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, टाटा नमक हो या फिर टाटा मोटर्स की गाड़ियां, आज टाटा इंडिया की पहचान है। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने टाटा का नाम न सुना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साम्राज्य रातों रात नहीं बना? इसके पीछे 200 साल का लंबा संघर्ष और मेहनत है। हाँ दोस्तों, पूरे 200 ईयर्स। आज हम जानेंगे इंडिया की सबसे पुरानी और सम्मानित बिजनेस फैमिली टाटा ग्रुप की अनसुनी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1822 में। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक पारसी पुजारी के घर जन्म हुआ, नुसेरवानजी टाटा का। बचपन से ही उनका सपना था गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने का। उनका मानना था कि किस्मत का असली खेल गांव की सीमाओं से बाहर है। महज 20 साल की उम्र में वो फैमिली समेत मुंबई आ गए। उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। लेकिन जिंदगी बदलने का जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने पूरी फैमिली के साथ नया सफर शुरू किया। मुंबई में नुसेरवानजी ने कॉटन के व्यापार में कदम रखा और देखते देखते एक्सपोर्ट का बिजनेस जम गया। कमाई अच्छी हुई, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे जमशेदजी टाटा की पढ़ाई पर समझौता नहीं किया। उस जमाने में इंग्लिश एजुकेशन दिलाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाया। जैसे जैसे जमशेदजी बड़े हुए, पिता ने उन्हें बिजनेस एक्सपांशन के लिए हांगकांग भेजने का फैसला किया। सोचिए, 1859 की बात है। शिप से महीनों लंबा सफर करना पड़ता था। लेकिन जमशेदजी 20 साल की उम्र में अपने फैमिली समेत वहां गए और सफलतापूर्वक ऑफिस स्थापित किया। आगे चलकर जमशेदजी ने इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री, कई कॉटन मिल्स और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल बनाया। यही नहीं, वो होटल ऐसा था जहां पहली बार इलेक्ट्रिसिटी लगी थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन सा होटल था? सही सोचा आपने, मुंबई का ताज महल होटल। जमशेदजी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे। उन्होंने सोचा, मजदूरों को पेंशन और इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, कामगारों के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे होने चाहिए, और बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी की भलाई के लिए होना चाहिए। सोचिए, 1800 के जमाने में जब वर्कर्स के हालात बद से बदतर थे, उस वक्त जमशेदजी ये फैसले ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, हर बिजनेस की तरह इन्हें भी झटके लगे। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान कॉटन के दाम आसमान छू गए और टाटा ने खूब मुनाफा कमाया। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ, बिजनेस घाटे में चला गया। कई इन्वेस्टर्स पैसे मांगने लगे। उस समय जमशेदजी ने वादा किया, पैसे लौटाऊंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। इन्वेस्टर्स ने उनकी ऑनेस्टी देखी और भरोसा किया। यहीं से टाटा की सबसे बड़ी पहचान बनी, ट्रस्ट। जमशेदजी ने कई बड़े सपने देखे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टील प्लांट और एक ऐसा होटल जहां रेसिज्म न हो। जीवन में वो सिर्फ होटल पूरा कर पाए, लेकिन बाकी सपने उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरे किए। उन्होंने स्टील प्लांट शुरू किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर को टाटा स्टील ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। 1938 में टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली जेआरडी टाटा ने। वो पायलट थे और इसी जुनून से उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। जेआरडी के जमाने में टाटा ग्रुप ने मोटर्स, टीसीएस, नमक, रिसर्च सेंटर्स, हर सेक्टर में कदम रखा। 52 साल तक वो चेयरमैन रहे और 95 कंपनीज का साम्राज्य खड़ा किया। 1991 में जब देश में लिबरलाइजेशन हुआ, तब टाटा ग्रुप की कमान आई रतन टाटा के हाथों में। उन्होंने वही किया जो आज टाटा की असली ताकत है, फॉरेन कंपनीज का एक्विजिशन। इंग्लैंड की टेटली टी, यूरोप की कोरू स्टील और जैगुआर लैंड रोवर सब टाटा फैमिली में शामिल हो गए। और हाँ, उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी लॉन्च की। मकसद था आम आदमी को कार ओनर बनाना। हालांकि मार्केटिंग में कमी के कारण ये कार ज्यादा नहीं चली, लेकिन आज भी इसे एक रेवोल्यूशनरी प्रयास माना जाता है। दोस्तों, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बिजनेस नहीं है, उनकी असली पहचान है ट्रस्ट और वैल्यूज। यही कारण है कि चाहे टाटा सॉल्ट हो या टाटा स्टील, हर जगह एक विश्वास जुड़ा होता है। 200 साल का ये सफर हमें सिखाता है कि ड्रीम्स अगर बड़े हों, मेहनत लगातार हो और वैल्यूज मजबूत हो, तो लेगेसी खड़ी होती है।